सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 डायग्राम दिया है। ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन, ऐसा भी लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये जो ई एफ है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी मतलब ये एंगल 90, राइट। फिर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ई जी, ये सब कुछ फिगर में दिया है बराबर। एक वैल्यू दी है जी ई डी, ये वैल्यू दी है 126, तो ये 90 है, ये 126 है। तो हमें ये 3 एंगल फाइंड करना है। ए जी ई दिखता है आपको, ए जी ई मतलब ये एंगल ए जी ई। फिर दूसरा एंगल जी ई एफ मतलब ये बीच वाला, ये तो आराम से आ जाएगा। अगर ये पूरा एंगल है 126, उसमें से ये 90 माइनस कर दो तो ये बीच वाला आ जाएगा ना, वेरी इजी। और लास्ट आपको फाइंड करना है एफ जी ई मतलब ये वाला, ये और ये तो लीनियर पेयर है, आपको मालूम ही है। अगर एक फाइंड कर दो और 180 में से इसको माइनस कर दो तो ये आएगा, मतलब ये एंगल और ये बीच वाला एंगल, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास 126 है और ये 90 है। 126 में से 90 माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 36, राइट। तो बीच वाले का नाम क्या है जी ई एफ, क्या है बीच वाले का नाम जी ई एफ। मतलब हम किस में से किसको माइनस करेंगे, जी ई एफ फाइंड करना है तो 126 में से 90 माइनस करेंगे। तो पहले हमें नेम लिखने पड़ेंगे, तो 126 का नाम क्या है जी ई डी, 126 का नाम क्या है जी ई डी। तो एंगल जी ई डी माइनस 90 वाले का नाम क्या है एफ ई डी, 90 वाले का नाम क्या है एफ ई डी, राइट। अभी ये एंगल 126 और ये एंगल 90, तो 126 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 36। सो जी ई एफ इज इक्वल टू 36। तो एक आंसर हमारा आ गया जी ई एफ, वेरी इजी। अभी देखो आपको ये Z दिख रहा है, Z का मतलब क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल। देखो ये Z, दिस एंड दिस, ये पूरा एंगल। तो अगर ये एंगल की वैल्यू 126 है तो ये वाले एंगल की वैल्यू भी क्या होगी 126। ये Z है ना, इसलिए Z जी ई डी एंड ए जी ई। Z कौन बना रहा है ए जी ई एंड जी ई डी, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम पहले लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्वेश्चन में दिया है गिवन। सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से ऑल्टरनेट एंगल ए जी ई और जी ई डी। सो ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए मतलब ऑल्टरनेट एंगल। तो ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ई डी 126। तो ए जी ई की वैल्यू भी क्या आएगी 126। तो हमने फाइंड कर दिया ए जी ई, वेरी इजी। पहले क्या किया 126 में से 90 माइनस किया तो ये 36 आ गया। फिर ये Z है, Z पूरा है ना, तो ये 126, तो ये भी क्या आएगा 126। अभी समझो ये 126 है तो ये क्या आएगा 180 में से इसको माइनस कर दो, ये लीनियर पेयर, सेमी सर्कल लीनियर पेयर। मतलब कौन से लीनियर पेयर बनेंगे ए जी ई एंड एफ जी ई। कौन से ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180। इसका रीजन में क्या आएगा लीनियर पेयर। अभी ए जी की वैल्यू 126, एफ जी को हम ऐसे ही रखेंगे। तो 180 में से 126 जाएगा तो फाइनल आंसर 180 में से 126 जाएगा तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 54। तो ये एफ जी भी आ गया, तीनों सम आ गए, राइट। पहला कैसे फाइंड किया 126 में से 90 गया तो ये आ गया। फिर ये Z ऑल्टरनेट एंगल, मतलब अगर ये 126 है तो ये भी क्या होगा 126, और 180 में से 126 माइनस कर दो तो ये सब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया पूरा, 1 2 3 कंप्लीटेड 6.2 के।